हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन कंपाउंड एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। और इस कार्बन कंपाउंड्स को हम आपको बहुत इजीली समझाएंगे। आपको सिर्फ एक दो बार रिवाइज करना है और रिवाइज करके प्रैक्टिस करनी है। ये आपको बहुत इजीली सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह के कार्बन कंपाउंड एल्केन एल्कीन एल्काइन होते हैं और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होते हैं और किस तरह से उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को हम एल्केन कहते हैं और अनसैचुरेटेड को एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसको याद रखने के लिए हमारा जो फार्मूला CnH2n+2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये आ गया तो हमें ये सारे फार्मूले और स्ट्रक्चर हम आसानी से बना लेंगे। ऐसे ही जो एल्कीन कार्बन कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है। एल्कीन डबल बॉन्ड है, फार्मूला CnH2n है, और एल्काइन CnH2n-2। तो आप फार्मूले पर विशेष ध्यान दें और इस फार्मूले अगर आपको हो गया तो स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला कार्बन कंपाउंड, इस हिसाब से कार्बन एटम जितने होंगे हाइड्रोजन डबल करेंगे और उसमें 2 प्लस कर देंगे। जैसे आप जानते हैं कि कार्बन के कंपाउंड याद करने के लिए हमें मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स समझ में आना चाहिए। बहुत ईजी है। जो कार्बन कंपाउंड 1 कार्बन एटम वाले हैं वहाँ मैथ, 2 कार्बन एटम वाले एथ, 3 कार्बन एटम वाले प्रो, इस तरह से ब्यूट पेंट जुड़ते चले जाते हैं। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्सा और हेप्टा और लाइक दिस। तो हम यहाँ शुरू करते हैं कि आप देखिए कि जैसे 1 कार्बन एटम है, डबल करिए, 2 प्लस करिए, CH4। तो ये सिंगल बॉन्ड है और 1 कार्बन एटम तो जोड़ेंगे वर्ड मैथ। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और ये फार्मूला ऑक्यूपाई कर रहा है तो मैथेन, मैथेन मतलब मीथेन। तो इसी तरह से 2 कार्बन एटम एथ, एन, ईथेन, प्रोप, पेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड इस तरह से हम करते चले जाते हैं। इस तरह से जो डबल बॉन्ड है वो 2 कार्बन एटम के बीच में है। तो इसमें कोई भी 1 कार्बन एटम वाला कंपाउंड नहीं होता। कहने का मतलब मीथेन नाम का कोई कंपाउंड इसमें नहीं होता है, क्योंकि कार्बन एटम डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में है। तो इसलिए आप ध्यान रखें विशेष रूप से कि मीथेन नाम का कोई कंपाउंड इसमें नहीं होता। पहला कंपाउंड शुरू होता है आपका एथीन। 2 कार्बन एटम है एथ, इन यानी एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। आपको सबसे पहले ये इन बातों पर ध्यान रखें, बॉन्ड याद रखें, फॉर्मूला याद रखें। तो इस तरह से हम आपका एथीन, 3 प्रोपीन, 4 कार्बन एटम, ब्यूटीन, 5 कार्बन एटम, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टेन, इस तरह से। अब आते हैं हम एल्काइन पर। एल्काइन के लिए फार्मूला CnH2n-2 मैं बता चुका आपको, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन एटम के बीच में है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 1 2 3 4। इससे हमें ये पता लग जाता है जब हम 4 वैलेंसी कार्बन के गिनने के हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे इजीली। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के बीच में है, इसलिए यहाँ भी कोई मैथ आयन यानी मिथाइन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, मिथाइन नाम का कोई कंपाउंड यहाँ पर नहीं होता। ये भी पहला कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन एटम से ही शुरू होता है, यानी कार्बन एटम जितने हैं उसमें डबल करिए, 2 माइनस करिए। तो यहाँ कार्बन एटम 2 हैं, डबल करने पर 4 और 2 माइनस कर दीजिए तो 2 यानी C2H2, एथ आइन यानी इथाइन। इसका नाम क्या होगा? इथाइन। सेम 3 कार्बन एटम, प्रोप आइन यानी प्रोपाइन। 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड होता है प्रोप। इस तरह से 4 कार्बन एटम के ब्यूट आइन, ब्यूटाइन, फॉर्मूला ये वाला मानेगा। और एटम के हिसाब से, कार्बन एटम के हिसाब से ब्यूट आइन यानी ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। तो इस तरह से हम इसको 1-2 बार दोहरा लें, बना के देख लें। आपके लिए ये कार्बन कंपाउंड एक साथ ही आपने यहाँ टाइप्स भी समझ लिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन भी क्लियर हो गया, फॉर्मूला भी एक ही टेबल में आ गया और बॉन्डिंग भी आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको 1-2 बार दोहरा लें, आपके लिए ईजी हो जाएगा। टेबल बना के देख लें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका बहुत ईजीली स्ट्रक्चर समझाएंगे और स्ट्रक्चर भी आप इसी तरह से ध्यान से देखेंगे तो ये आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th लेवल पर बहुत आसान हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।
दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।